हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2D का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सारे पार्ट इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहले दिया हुआ है, इन्होंने मार्क करना है, आपको टिक करना है कि जो इसमें करेक्ट आंसर है। देखो ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हर क्वेश्चन में, उसको आपको टिक करना है, लेकिन इसको आपको याद करके थोड़ी टिक करना है, आपको सॉल्व करना है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वल्गर फ्रैक्शन। अब आप देखो वल्गर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें जो नीचे का नंबर हो, जैसे यहाँ देखो 0 है ना, 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ 3 है। तो वल्गर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें नीचे का नंबर आपका 0 के उसमें ना हो, नंबर में, जैसे 10 ना हो, 100 ना हो, 1000 ना हो, है ना। तो 0 नहीं होना चाहिए, वही वल्गर फ्रैक्शन होता है। तो इसमें आपका वल्गर फ्रैक्शन कौन सा हो गया, क्योंकि इसमें भी और ये तो ना 90 दिया है, तो इसमें यानी ये आपका आंसर हो गया 10/3, इसका वल्गर फ्रैक्शन हो गया, है ना। अब सेकंड देखो इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखो, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है यूनिट फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें जो नीचे का नंबर है वो बड़ा हो, ऊपर का नंबर छोटा हो, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया, जिसमें नीचे का नंबर आपका बड़ा हो और ऊपर का नंबर छोटा। तो ये कौन सा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उन्होंने पूछा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा, यानी नीचे का नंबर छोटा और ऊपर का नंबर बड़ा, है ना। देखो दोनों याद रख लो, इम्प्रॉपर का मतलब नीचे का नंबर छोटा, ऊपर का नंबर बड़ा, है ना। और यूनिट फ्रैक्शन होता है जिसमें ऊपर 1 होता है, उसको यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसमें नीचे का नंबर छोटा, देखो इसमें नीचे बड़ा है, इसमें भी नीचे बड़ा है, इसी में नीचे छोटा है, तो यानी यही आपका आंसर हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखो रेड्यूसिबल फ्रैक्शन। रेड्यूसिबल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसको हम जिस नंबर को हम काट सके, है ना। तो जिसको हम काट के ऊपर नीचे एक ही नंबर से काट के छोटा कर सके। अब आप देखो यहाँ पर ये आपका ये 105 और 112 है, ये भी किसी एक नंबर से नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि देखो इसका सम हो गया 5 और ये 6, और इसका हो गया 2 3 4, यानी ये भी नहीं कटेगा। और ये नंबर भी देखो आपका 104 और 121 भी नहीं कैंसिल होगा, लेकिन नहीं, देखो ये आपका जो नंबर है, ये आपका नंबर देखो 105 और 112, ये नंबर आपका कैंसिल हो जाएगा। कैसे, ये नंबर आपका कट जाएगा। देखो ये नंबर आपका प्राइम नंबर है ना, ये नंबर देखो 3 से नहीं डिविजिबल है, लेकिन ये आपका 7 से डिविजिबल है। आप देखो कैसे, भाई इसको देखो, मैं यहाँ काट के दिखा रही हूँ आपको, इसको आप समझो। देखो ये है आपका आंसर नंबर 3, है ना, दिया हुआ है 105 और अपॉन में 112। देखो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमें कैसे पता चला, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो खुद से कटे और या किसी ऐसे प्राइम डिजिट से कटे, है ना, तो या 1 से कटे। तो यहाँ देखो ये किससे कट रहा है, ये आपका देखो 5 और 1 6 है, हमें मालूम है ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, लेकिन ये 7 से कट रहा है। देखो 7 1 जा 7 और कितना बचा, 7 लिया हमने तो 4 बचा ना यहाँ पे, और 3 बचा, और 7 5 जा 35 हो गया। फिर यहाँ देखो 7 1 जा 7 और यहाँ कितना बचा, 4 बचा, क्योंकि 11 है, तो 7 6 जा 42। अब ये जो नंबर है 15/16, ये किसी नंबर से नहीं कटेगा, इसका मतलब यही आपका रेड्यूसिबल फॉर्म में ये नंबर हो गया। तो इसको टिक कर दो कि रेड्यूसिबल फॉर्म में कौन सा है, यही आपका ऑप्शन ए, यानी 105 और अपॉन में 112। अब देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन है 2/3, 4/6, 6/9 और 8/12। इसमें इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, ये क्या है। पहला तो देखो लाइक फ्रैक्शन बोला है। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें नीचे के जितने नंबर हैं वो सारे एक बराबर हो, मतलब अगर यहाँ लिखा है 3 तो 2/3, 4/3 सब में एक ही नंबर होना चाहिए, तो लाइक तो नहीं है। दूसरा आपके पास दिया हुआ है, देखो इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन। इरेड्यूसिबल मतलब जो कैंसिल हो जाए, तो यहाँ देखो कैंसिल होने के लिए भी देखो 2 और 3 तो कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी ये भी नहीं है। लेकिन ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे इक्विवेलेंट है, देखो इसी बुक में समझा दे रही हूँ आपको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है जिसको हम कट कर दें तो वो जो इसमें सबसे छोटा नंबर है उसी के बराबर पहुँच जाए, है ना। जैसे हम अगर हमें मान लो दिया इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, देखो आप रफ में समझ लो पेपर पे, अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
तो इसमें क्वेश्चन है आपका 2/3, दूसरा है हमारा 4/6, फिर 6/9 और दिया हुआ है 8/12, है ना। अगर हमें इक्विवेलेंट बनाना होता कि इक्विवेलेंट बनाना है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, पहले देखो 2/3 को हम इसी नंबर को, एक नंबर को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और यह हो गया 3 2 ज़ा 6। देखो ये नंबर आ गया कि नहीं आ गया। फिर इसी नंबर को हम, ये जो नंबर है 2/3 को इसी को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। देखो ये भी नंबर आ गया। और यहाँ पर भी देख लो 8/12 है, तो नहीं 8/12 नहीं, इसी नंबर को इस बार 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2/3 को हम 4 से, देखो पहली बार हमने 2 से करा, फिर 3 से करा, इस बार हम 4 से कर देंगे, तो 2 4 ज़ा 8 और 3 4 ज़ा 12। देखो वही नंबर आ गया ना। इसका मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और एक दूसरा तरीका क्या होता है, ये तो ये तरीका हो गया, एक तरीका और होता है, इन सबको काट के देख लो। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, वही नंबर आ गया ना। 2 3 ज़ा 6, फिर 2, देखो नहीं 3 से कट गया, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। यहाँ भी देखो 4 से कट गया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। हर बार देखो 2/3 आ गया ना। मीन्स ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये आपका हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पर आप टिक कर दो। फिर देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें आपको देखो बताना है कि कौन सा ट्रू है। भाई ये दोनों इन्होंने बोल दिया इक्वल है, तो इक्वल, देखो इसको सारा सॉल्व करके देख लेना। ये सॉल्व किया जाता है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई कर लो, फिर देख लो सेम हो जाए तो वो आपका वही आंसर है। अब मैं सारा इसमें नहीं करके बता रही हूँ, ये देखो ये इसका आंसर है, मैं इसको ही आपको सॉल्व करके बता दे रही हूँ कि ये कैसे आपका ट्रू है ये स्टेटमेंट। देखो क्वेश्चन है दिया हुआ है हमारे पास जो ट्रू वाला है, यानी आंसर आपका 5th का सी आंसर जो है ये करेक्ट है ना। लेकिन अब कैसे करेक्ट है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो कैसे हमें लिखना है, ये है 9/16 और दिया हुआ है 13/24। देखो एक फॉर्मूला होता है, उसको वो लिखते हैं हम इसको, देखो इसको मानते हैं ए, नीचे वाले को मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, नीचे वाले को मानते हैं डी, है ना। अब ये इससे मल्टीप्लाई होता है, जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ लिखते हैं ए और डी, मतलब इधर के नंबर को हम ए डी लिखेंगे, इधर के नंबर को लिखेंगे हम बी सी, यानी जो नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे उसको इधर लिखेंगे, ऊपर वाले से जो मल्टीप्लाई करेंगे इधर लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 24। जब 9 को हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया हमारा 216। उसको लिखेंगे कहाँ पर हम, देखो इधर। अब 16 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 × 13 हो गया आपके पास 208। इसको इसके नीचे लिख के देख लो। देखो ये वाला कहाँ लिखा जाएगा, इधर, यानी 216। ये वाला इधर लिखा जाएगा 208। अब कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना। इसको हमने बड़े की तरफ, इसको समझ लो मछली है, मछली का मुंह खुल गया है ना, तो बड़े की साइड मछली का मुंह हमने ओपन कर दिया है। तो बड़ा नंबर ये है। बड़ा नंबर इसमें कौन सा था, ये वाला बड़ा था ना। यही हमारा ऑप्शन में भी टिक लगा, इसमें टिक लगा हुआ है कि ये साइड हमारी ऐसे ग्रेटर, यानी ये नंबर बड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन आपका देखो सी जो है वो करेक्ट हो गया, क्योंकि देखो इसमें ग्रेटर का साइन लगा हुआ है। ठीक, अब देखो 6th, देखो 6th में पूछा है रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल ऑफ 1 होल 3/4। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि नंबर को नीचे का डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह लिख दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिख दो, है ना। अब इसमें से देखो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसमें कौन सा इसका आंसर होगा। हमारे पास दिया हुआ है, ये है आंसर नंबर आपका 6 दिया हुआ है 1 होल 3/4। पहले तो इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। 4 1 ज़ा 4 और 5 6 7/4 हो गया, है ना। अब 7/4 को पहले आप अब इसको रेसिप्रोकल करके देखो इसका। देखो हमने इसको रेसिप्रोकल करा, तो मतलब रेसिप्रोकल नहीं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करा, तो देखो 4 को बाहर कर दिया, 7 को अंदर कर लिया। 4 1 ज़ा 4 और माइनस करें तो 7 में से 4 आए तो 3 आ गया। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इस नंबर को आप इधर बाहर कर दो, ये जो 3 नीचे है इसको ऊपर पहुंचा दो, इसको इधर कर लो, मतलब ये नंबर आ गया हमारा, है ना। अब इसमें देखो आपके ऑप्शन में कोई ऐसा नंबर इन्होंने दे ही नहीं रखा है ना। आपका क्या आया, देखो
इसमें आपके पास ऑप्शन है, देखो 1 होल 4/3 आपका वो भी नहीं आया, 4 होल 1/3 वो भी नहीं आया, 3 होल 1/4 ये भी नहीं आया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी नन ऑफ दीज, है ना। यही ऑप्शन डी को करेक्ट कर दो। फिर देखो नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई करना है, 3/10 प्लस 8/15, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, 3/10 और 8/15, है ना। जब 3/10 और देखो हमेशा जब प्लस का नंबर हो या माइनस का नंबर हो तभी उसका हम एलसीएम निकालते हैं, नहीं तो एलसीएम नहीं निकाला जाता। यहाँ प्लस है ना, अगर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे करके काट दो, लेकिन प्लस का नंबर अगर यहाँ प्लस या माइनस का साइन होगा तो ये कैंसिल नहीं होगा। अब 10 और 15 का आप एलसीएम निकाल लो। देखो ऐसे 10 और 15 का आप एलसीएम, इसको आपको एमसीक्यूज में दिया है लेकिन फिर भी आपको सॉल्व तो करना है, बिना सॉल्व करे तो आप आंसर लिख नहीं सकते। ये देखो 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 15 को एज इट इज उतार लो, फिर 5 को ऐसे उतार लो, 3 5 15 और ये 5 से कैंसिल हो गया। अब देखो 5 3 15 और 15 2 30 हो गया, यानी एलसीएम हमें कितना मिल गया, एलसीएम मिल गया 30। अब इसको नीचे वाले दोनों को 30 बना लो, जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर से। तो देखो 10 3 30, तो ऊपर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, तो नीचे तो एलसीएम लिख दो यहाँ 30, ये कितना बन गया 3 3 9, प्लस का साइन लगा लो। देखो 15 2 30 होता है ना, तो 8 2 16 हो गया। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, 16 और 9 को ऐड करा तो आ गया हमारे पास 25/30, 25/30 को कैंसिल कर दो, 5 5 25, 5 6 30, देखो 5/6 आया। अब इसमें आंसर देखो 5/6 कुछ है, ये देखो 5/6 आपका ऑप्शन है, तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 5/6 है ना। इसका देखो 8th पार्ट है, 3 होल 1/4 माइनस 2 होल 1/3, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही आ रहा है। क्वेश्चन है हमारा आंसर नंबर 8, 3 होल 1/4 माइनस 2 होल 1/3। सबसे पहले तो मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। देखो 4 3 12 और एक 13, यानी ये बन गया 13/4। फिर माइनस, फिर देखो 3 2 6 और एक 7/3। अब नीचे का एलसीएम निकाल लो, प्राइम नंबर है तो एलसीएम मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम आ जाएगा 4 3 12, यानी एलसीएम हमारा कितना आया 12, है ना। इसको आपको कोई लिख के नहीं दिखाना है, आपको तो खाली सॉल्व करना है, जितनी जल्दी सॉल्व कर लो बट टिक करना है ना। अब इसको चेंज कर लो, देखो 4 3 12 होता है ना, पहले तो देख लो नीचे यहाँ लिख दो 12, 4 3 12, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 3 हो गया 39, माइनस का साइन ये लगा दो, 3 4 12, तो 7 4 28। अब माइनस कर दो, साइन किसका, देखो 39 बड़ा है ना, और बड़े नंबर यानी प्लस का साइन है, तो जो भी आएगा प्लस में आएगा। 39 में से 28 माइनस कर दो तो 11/12 आया। अब देखो ये ऑप्शन है इसमें 11/12, ये हमारा देखो ये 11/12 है ना, डी, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया 11/12। अब नेक्स्ट देखो 9th दिया हुआ है, 36 डिवाइडेड बाय 1/4, इसको सॉल्व करना है। अब देखो 36 डिवाइडेड बाय 1/4 है, मान लो इसके नीचे हमने 1 लगा दिया। अब इसको आप 36/1 तो वैसे लिख दें दो, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, इधर वाले को रेसिप्रोकल कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिख दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह। तो ये हो गया आपके पास 4/1। अब 4/1 तो नीचे तो 1 1 आ गया, कोई मतलब नहीं है, 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 144। अब देखो इसमें 144 ऑप्शन है, इसी को टिक कर दो। ये देखो डी ऑप्शन है 144, है ना, ये आपका डी 144 हमने इसको टिक कर दिया। अब नेक्स्ट देखो 10th है, बाय व्हाट नंबर शुड 2 होल 3/5 भी मल्टीप्लाई, हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें इसको और हमें आंसर मिल जाए 1 होल 6/7। इसके लिए देखो एक इक्वेशन बनती है आपकी, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि हमने लेट करा या कुछ नहीं। देखो आंसर नंबर 10,
ऐसे देखो मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, तो देखो एक नंबर है हमारे पास, है ना, उसको हमने मल्टीप्लाई करा किससे, मल्टीप्लाई करा 2 होल 3/5 से मल्टीप्लाई करा, तो हमें आंसर मिल गया 1 होल 6/7। यही इन्होंने बोला है। पहले इसको मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, चेंज कर लिए तो आ गया 13/5। देखो 5 2 10 और एक 3 ऐड कर दिया तो 13/5। यहाँ भी देखो 7 1 7 और 7 में 6 ऐड हो गया तो हो गया 13/7। अब इसी x को बाहर कर लो, देखो ये x हमारा बाहर आ गया। अब ये 13 लिख दो ऐसे 13/7। जो ये इधर का नंबर है इसको दूसरी साइड भेज दो और रेसिप्रोकल कर दो, यानी 5/13 कर दो। 13 से 13 कैंसिल हो गया, 5/7 ऑप्शन आ गया। देखो इसमें 5/7 है, ये देखो 5/7 बी ऑप्शन है ना, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। व्हाट शुड बी, देखो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड करना है, तो हमें सेम उसी तरीके से करना है, बस इसको डिवाइड करना है। देखो इसके लिए क्या कर लेंगे, आंसर नंबर आपका 11 है, दिया हुआ है। एक नंबर हमने x सेलेक्ट कर लिया, डिवाइड करेंगे किससे हम, 1 होल 1/2 से, तो हमें मिल जाएगा 2/3। सेम इसको भी देखो x को ऐसे लिख दो, डिवाइड कर दो, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दोगे 3/2, यहाँ हो गया 2/3। फिर x को बाहर कर लो, ये आपने लिख दिया, देखो 3/, चाहे इसको उधर कर लो चाहे उसको, एक ही बात। देखो तो हमने लिख दिया, देखो 3/2। अब इसको मल्टीप्लाई का साइन, नीचे का नंबर ऊपर कर दिया, यानी 3/2, तो कितना हो गया 3 3 9, यहाँ 4 इम्प्रॉपर में चेंज करोगे तो देखो ऐसे 4 को बाहर कर लो, 9 के अंदर 4 2 8, 1 आ गया, यानी ये क्या हो गया 1 ऊपर चला गया, ये जो 2 था ये इधर बाहर आ गया। और ये देखो ये ऑप्शन है इसमें कि नहीं है, 11th में 2 होल 1/4, देखो 2 होल, ये देखो 2 होल 1/4, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है ना। फिर देखो यहाँ दिया हुआ 12th में 1 होल 3/5 प्लस 2/3, आंसर लाना है, सेम है, आसान है, देखो सॉल्व कर लो। आंसर 12 दिया हुआ है 1 होल 3/5, फिर प्लस नहीं है, डिवाइड है आपका, है ना, ये डिवाइड है, डिवाइड कितना 2/3, सॉल्व कर लो। नीचे के दोनों नंबर को देखो, इधर वाले पहले तो इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, 5 1 5 और 3 ऐड हो गया तो 8/5 हो गया। इधर वाले को रेसिप्रोकल कर दो, ये हो गया हमारे पास 3/2, कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 4 8, 4 3 12/5। इम्प्रॉपर में चेंज, मिक्स्ड में चेंज कर दोगे तो हो जाएगा 2 होल 2/5। तो ऑप्शन कौन सा सही है 12th में, देखो 2 होल 2/5, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इसमें भी देखो ये 2 होल 1/5 डिवाइडेड बाय 1 होल 1/5, सेम वही करना है, तो आपका आंसर नंबर 13 दिया हुआ है 2 होल 1/5 डिवाइडेड बाय 1 होल 1/5, है ना। पहले तो इसको मिक्स्ड में चेंज कर, मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, इसको चेंज कर लोगे 5 2 10 और एक ये 1 ऐड हो गया तो हो गया 11/5, फिर 5 1 5 और एक 6/5। फिर इसको देखो, इसको वैसे का वैसे रहने दो, 11/5 मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, नीचे के नंबर को ऊपर भेज दो, ऊपर को नीचे भेज दो, 5 से 5 कैंसिल, आंसर इज 11/6। जब नीचे का नंबर छोटा होता है तो मिक्स्ड में चेंज करते हैं ना, मिक्स्ड में चेंज कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 1 होल 5/6। देखो 13 का 1 होल 5/6 ऑप्शन ये है आपका डी, 1 होल 5/6 है ना। फिर देखो दिए द रेसिप्रोकल ऑफ 1 होल 2/3, 1 होल 2/3 का देखो उसको यही करके बता दे रही हूँ। 1 होल पहले तो उसको मिक्स्ड में चेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा, देखो 3 1 3 और 2 ऐड कर दिया तो 5/3 हो गया। अब 5/3 को जब आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ये तो रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन डी 3/5 है ना। 15 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है चेक कर लो। देखो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए ये सबसे पहले देखो, मुझे मालूम है ये वाला मैंने चेक करके देख लिया, लेकिन करने का तरीका मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे किया जाएगा। इसमें पहले तीनों नंबर के आप एलसीएम निकालो। जब हमने तीनों का एलसीएम निकाला, देखो यहाँ करके बता दे रही हूँ इसको,
ये है हमारा आंसर 15 है ना। दिया हुआ है 3/5, फिर 2/3 और एक है 14/15। तीनों का एलसीएम आपने निकाला तो एलसीएम हो गया आपका 15। अब एलसीएम 15 तो इसको 15 बना लो। 5 3 ज़ा 15 तो 3 3 ज़ा 9, यानी पहला वाला किस में चेंज हो गया, ये हो गया 9/15। दूसरा 3 5 ज़ा 15 तो 2 5 ज़ा 10, दूसरा 10/15 हो गया। ये तो 15 ऑलरेडी है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये, फिर ये है ना। इसमें वही तो दिया, देखो ये सबसे छोटा है, यानी यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। अब इसका देखो 16th पार्ट। 16 क्वेश्चन है, अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग ए, कार दौड़ रही है, आपके घर में जो कार है, बाइक है, कुछ भी है ना, तो वो क्या, देखो 16 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल जब आपके पापा डलाते हैं तो वो 16 किलोमीटर चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर, अब पापा ने ज़्यादा तेल डला दिया, भाई ज़्यादा तेल डला देंगे पापा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा दूर जाएगी। ज़्यादा दूर जाने बड़ा आंसर आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। पापा ने तेल कितना डला दिया, 2 होल 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यही तो पूछा है उन्होंने, है ना। इसको थोड़ा सा देखो, मैं आपको करके बता रही हूँ, ऑप्शन पे तो टिक करना है लेकिन आपको सॉल्व भी करना आना चाहिए ना, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। देखो हमें लिखना है, लिख के नहीं दिखाना है, लेकिन आपको सॉल्व कर दिया। मान लो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको क्वेश्चन भी करना है कि आप कार रन 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 16 किलोमीटर चलती है, तो इट रन्स 2 होल 3/4 लीटर में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई से इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। अब देखो इसके नीचे मान लो 1 हो गया, तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, यानी 11 4 ज़ा 44 किलोमीटर का डिस्टेंस वो इतने लीटर पेट्रोल में जाएगी, है ना। अब इसका देखो 17th इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ललित रीड्स, देखो एक ललित लड़का है, पढ़ रहा है बुक फॉर 1 होल 3/4 घंटा एवरीडे, हर दिन पढ़ता है। इसको हाँ छोटा कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, हर दिन वो 2 घंटे पढ़ता है, ठीक है, 1-2 घंटा कम है, कम से कम आपको 6 घंटा पढ़ना चाहिए ना। तो देखो 2 घंटा वो एवरीडे पढ़ता है, ठीक है, एंड रीड्स द एंटायर बुक, पूरी बुक पढ़ने में, भाई हर दिन उसको 2 घंटा पढ़ता था, पूरी बुक पढ़ने में उसको टाइम कितना लगा, वो उसको टाइम लगा एंटायर बुक के 6 डेज, पूरे 6 दिन में उसने बुक पढ़ ली, ठीक है। जैसे आप हर दिन कितना घंटा पढ़ते हो, हर दिन मैंने बोला आप 2 घंटा पढ़ते हो, और 6 दिन आपने पढ़ा, तो आप क्या करोगे भाई, 6 दिन पढ़ोगे तो कितना, हर दिन आपने 2 घंटा पढ़ा, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो, यानी टोटल 6 दिन में आप कितना घंटा पढ़े, 12 घंटा पढ़े, 6 2 ज़ा 12, वही हमें यहाँ भी करना है। तो हाउ मैनी आवर डज ही टेक टू रीड टू एंटायर बुक, पूरी बुक को पढ़ने में से कितने घंटे लगे, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो करके बता दे रही हूँ आपको कैसे लिखना है। आंसर नंबर आपका 17 है, पहले लिख दो। देखो ही रीड्स 1 डे, एक दिन में वो कितना पढ़ता है, मैंने आपको 2 बताया ना, 2 घंटा, लेकिन हमें तो सॉल्व करके दिखना है। तो 1 होल 3/4 इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, 7/4 आवर, है ना। फिर 6 दिन में कितना पढ़ेगा, तो लिख दो इन 6 डेज ही विल रीड, 6 डेज में वो कितना पढ़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो, यानी 7/4 इंटू 6, तो 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा 21/2, मिक्स्ड में चेंज कर दोगे तो आ जाएगा 10 होल 1/2। देखो मिक्स्ड में ऐसे चेंज होता है, 2 को बाहर कर लो, 21 को अंदर रख लो, देखो 2 1 ज़ा 2, अब ये 2 कैंसिल हो गया, ये जो हमने 1 उतार लिया। अब 1 समझ लो एक मेहमान है, 1 को हमने बुलाया और 1 को कुछ चाय नाश्ता नहीं दोगे तो 1 नाराज़ हो जाएगा, तो चाय नाश्ते के लिए हमने यहाँ इसको एक लड्डू दे दिया है ना, यही तो यहाँ 10 हो गया। 10 को हमने इधर बाहर भेज दिया, नीचे वाले को ऊपर भेज दिया, और ये हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका, देखो 10 होल 1/2, यानी ये ऑप्शन ए करेक्ट है। बच्चों उसके आगे के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करा दूंगी। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।